hello everyone, Abhishek here. As you can see, this is a chart of BTC USD on 5 minute time frame. So all we need to understand what is trading and what is actual trading, what is stock market, cryptocurrency and all. जो भी टर्म्स हैं होते हैं, जो भी जार्गन्स यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में रिलेटेड टू ट्रेडिंग, रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट और रिलेटेड टू इक्विटी ऑप्शन, जो भी आपने सुनेंगे वो आपके मिथ्स जो हैं या फिर बेसिक जो आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चार्ट है वो BTC USD का है। मींस BTC मतलब बिटकॉइन डायरेक्टली का है। USD एक पेयर है। USD इट्स लाइक ए करेंसी, ठीक है। US डॉलर कह लो आप, ठीक है। तो BTC USD ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये आप चार्ट देखोगे, ये जो चार्ट है ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक ऊपर नीचे ये जो है ये मेरा एक तरीके से कर्सर है काइंड ऑफ, देख रहे हो। अगर ये मूव करता है तो यहाँ पे हमें प्राइस दिखता है कि प्राइस कहाँ जा रहा है। इस कैंडल पे अगर हम जा रहे हैं, ये जो ग्रीन सा कैंडल बना हुआ है इसको कैंडल स्टिक बोलते हैं। ये जो रेड कैंडल है इसको रेड कैंडल बोलते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट है क्या, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ बेसिक कंसेप्ट, लाइक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं स्टॉक मार्केट है क्या। जैसे कोई सी भी कंपनी है वो पहले IPO लाती है, बड़ी ब्रांड वो IPO लाती है मार्केट में, देन वो लिस्टिंग होती है कोई से भी एक्सचेंज पे, NSE BSE इंडिया की बात करें तो, या फिर NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है NYSE, ठीक है, जो US का स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर शंघाई कह लो, मतलब जापान का जो है ना। कंट्री बाय कंट्री एक्सचेंजेस होते हैं, उसमें वो लिस्ट होती है, दैन उसके बाद वो स्टॉक जो है ट्रेडिंग होती है। अब उसमें ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होता है और IPO होता है और बाकी IFO बहुत सी सारी चीज़ें हैं, टर्म्स होता है, ठीक है। तो हमें जो जानना है वो हमें जानना है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में। बेसिकली मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में ही बताऊंगा, बाकी इन्वेस्टमेंट भी एक पार्ट आता है ट्रेडिंग का ही, ताकि आप सीखते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग मीन्स है आपको, आप सेम डे में बाय करते हैं, सेम डे में सेल कर देते हैं स्टॉक्स। लाइक कोई से भी शेयर्स आपने बाय करे हैं, सेम डे में आपने बाय करा है, सेम डे में आपने सेल आउट कर दिया है, ठीक है। उसे कहते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। सपोज आई गेट टू एंटर दिस ट्रेड हेयर ओवर हेयर 68,014 पे मैंने परचेज करा और मैंने 68,600 पे मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रा डे ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। लाइक सपोज़ मैं यहाँ पे बिड कर रहा हूँ 68,000, ठीक है। सपोज़ 68,000 पे मैं एक लॉट में उठा रहा हूँ क्वांटिटी, और 68,000 मैंने एग्जैक्ट प्राइस डाला हुआ है, ठीक है। 68,014 पे डालता हूँ मैं, ठीक है। मैं प्रॉफिट कहाँ पे निकाल रहा हूँ, मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ 68,600 पे, ठीक है। तो हमारा जो कैपिटल कितना लग रहा है, ये देखो आप, यहाँ पे आपको शो करेगा, ये मार्जिन शो कर रहा है यहाँ पे। ये जो मैं कर्सर हिला रहा हूँ, ये जो मूवमेंट आ रहा है, ये 17,000 ही आपको मार्जिन लग रहा है। मतलब हमारा जो फंड लगेगा वो 70,000 18,000 अप्रोक्स हमारा फंड लगेगा कैपिटल, ठीक है। इस पर हमारा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट देखो, ये हमारा जो है टेक प्रॉफिट है। कितने पे ले रहे हैं हम, 600 पॉइंट पे अप्रोक्स हम प्रॉफिट ले रहे हैं। कितना प्रॉफिट दिख रहा है हमारा, 57,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। 18 3 15 अप्रोक्स हमारा जो कैपिटल है, मतलब सॉरी कैलकुलेट मत करना मेरी मिस्टेक्स को, मे भी हो सकता है कि मैं गलत कुछ कैलकुलेट करूं, कुछ भी हो सकता है, 18 3 54 जो भी है, तो उस चीज़ को आप ना लें। और बाकी ये 57,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ये आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। कैपिटल पे हमने 600 पॉइंट पकड़ा हुआ है, 1:400 का हमारा लेवरेज मिला हुआ है, ठीक है। अब इस पे हमारा इतना हमने बॉटम टू टॉप हमने पकड़ा है, तब जाके हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग होती कैसे है, कैसे क्या होता है, ये हो गई ट्रेडिंग वाली बात। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होता तो हम 5 मिनट की जगह हम इसे चार्ट को ले जाते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम का मूवमेंट क्या होता, लाइक अगर हम यहाँ ट्रेड पकड़ते हैं, सपोज अगर हम 60,000 पे हम ट्रेड पकड़ते हैं, तो हमारा प्रॉफिट चल रहा होता 68,000 का, ठीक है। इट मीन्स हमारा 8,000 का हमारा प्रॉफिट चल रहा होता। अब इसको अगर मैं एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे कर दूँ तो ये और लंबा दिखेगा। देखो, ये देखो कितना लंबा दिख रहा है, 60,000 ये रहा, 63,000 ये भी, 60,000 यहाँ है करीब करीब, ठीक है। अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर दें, ये और लंबा दिख जाएगा चार्ट, ठीक है। तो हमें डिपेंड करता है हम ट्रेडिंग किस टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए मैटर करता है। सपोज़